हमारे समाज में स्त्री और पुरुष के अलावा एक तीसरा जेंडर भी है, जिसे ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर या आम बोलचाल की भाषा में किन्नर कहा जाता है। हालांकि हमारे इस सभ्य कहे जाने वाले समाज में किन्नरों को वो मान सम्मान नहीं दिया जाता जिसके वो हकदार होते हैं। आप अक्सर शादी, ब्याह या बच्चा होने की खुशी में बधाई देने और नाच गाना करने वाले किन्नरों को देखते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर एक शिशु गर्भ में किन्नर कैसे बन जाता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं कि गर्भ में एक शिशु किन्नर के रूप में कैसे विकसित होता है। कौन होते हैं किन्नर यानी थर्ड जेंडर? वैसे तो दुनिया भर के सभी देशों में किन्नर या थर्ड जेंडर रहते हैं, लेकिन भारतीय समाज में किन्नरों को सौभाग्य और खुशियों का प्रतीक माना जाता है, जिनकी दुआ किसी भी घड़ी आपके बिगड़े काम बना सकती है। कहा जाता है कि घर के दरवाजे पर आए किन्नर को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, क्योंकि ऐसा करने से परिवार को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। ऐसे में घर घर खुशियां और दुआएं बांटने वाले इन किन्नरों का जन्म कैसे होता है और वह गर्भ में ही इस परिवर्तन का सामना क्यों करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। शिशु क्यों बनता है किन्नर? अगर आप एक गर्भवती हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो आपको शुरुआती 3 महीनों में अपना सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसी दौरान गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग निर्धारण होता है, जिससे ये पता चलता है कि 9 महीने बाद लड़का पैदा होगा या लड़की। ऐसे में अगर प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में महिला द्वारा खानपान में किसी तरह की लापरवाही की जाती है या वह हार्मोनल प्रॉब्लम और दुर्घटना का शिकार होती है, तो इसका सीधा असर गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग पर पड़ता है। हर इंसान के शरीर में 23 के जोड़े में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं, जबकि एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसमें X और Y होते हैं। गर्भ में शिशु के लिंग निर्धारण के लिए यही 2 सेक्स क्रोमोसोम्स जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में XY क्रोमोसोम्स के मिलने पर लड़का और XX क्रोमोसोम्स के होने पर लड़की का जन्म होता है। लेकिन अगर गर्भकाल में शिशु के लिंग निर्धारण में XXX या XY जैसे क्रोमोसोम्स बनते हैं, तो इससे शिशु किन्नर में तब्दील हो जाता है। इस तरह के शिशु में क्रोमोसोम्स के गलत मेल के कारण स्त्री और पुरुष दोनों के गुण आ जाते हैं, जो उनके व्यवहार, आवाज और शारीरिक संरचना पर प्रभाव डालते हैं। आइए जानते हैं कि और किन वजह से किन्नर पैदा होते हैं बच्चे। अत्यधिक दवाइयों का सेवन। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कई शारीरिक तकलीफों से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से वो कई दवाइयों का भी सेवन करती हैं। हालांकि प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के बिना ना ली जाए। साथ ही गर्भवती को हैवी डोज की दवाइयों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की दवाइयों से बच्चे के लिंग निर्धारण पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से वह किन्नर बन जाता है। खराब खानपान और केमिकल। प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला को खानपान का खास ध्यान रखना चाहिए। वहीं शुरुआती 3 महीनों में फल और सब्जियों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। हालांकि आजकल फल और सब्जियों में काफी मिलावट की जाती है, जिसकी वजह से उसमें केमिकल की मात्रा काफी ज्यादा होती है। यही केमिकल गर्भ में पल रहे बच्चे के जेंडर ऑर्गन्स को प्रभावित करता है और फलस्वरूप किन्नर बच्चा पैदा होता है। एक्सीडेंट या हार्मोनल प्रॉब्लम। गर्भ में पल रहे बच्चे का किन्नर बनना हार्मोनल प्रॉब्लम से भी जुड़ा हो सकता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में अगर गर्भवती का एक्सीडेंट हो जाए, तो उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। अक्सर गर्भ में पल रहे बच्चे को एक्सीडेंट के दौरान चोट लग जाती है, जो उसके जेंडर ऑर्गन्स को प्रभावित करती है। ऐसे में बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि बच्चा ट्रांसजेंडर पैदा हो। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर कैसे गर्भ में पल रहा शिशु किन्नर में तब्दील होता है, जिसे जन्म लेने के बाद समाज की छोटी सोच का सामना करना पड़ता है। अगर आप एक गर्भवती हैं, तो अपने खानपान और सेहत का खास ख्याल रखें, क्योंकि शुरुआत के 3 महीने आपके बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं। ऐसे में कोई नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा किन्नर पैदा हो, क्योंकि उसे समाज द्वारा घृणा की नजरों से देखा जाता है। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।